हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम ग्लैमर में। मैं रोहित आपके लिए लेकर हूँ आज की करंट अफेयर्स। आज है 21 सितंबर। चलिए चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। ओडिशा में मनाया गया नुआखाई त्यौहार। अभी 20 सितंबर को ओडिशा में मनाया गया नुआखाई त्यौहार। ये फसल कटाई का उत्सव है। नए चावल के आगमन पर मनाया जाता है ओडिशा में। ओडिशा के और मुख्य त्यौहार कौन से हैं? रथ यात्रा है, ये गृह पर्व है। चलिए डिस्कस करते हैं भारत के विभिन्न राज्यों के प्रमुख त्योहारों के बारे में। लोसार ये सिक्किम में भी मनाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लोसार। मोनपा फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बिहू, अम्बुबाची, देहिंग पटकाई और बिसु ये असम में मनाए जाते हैं। माघी पूर्णिमा, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में एक हरेली मनाया जाता है और हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है। नोक्रेम फेस्टिवल, खासी फेस्टिवल ये मेघालय में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा, गणेश उत्सव ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा बहुत पूछा जाता है। हार्नबिल फेस्टिवल, मात्सू फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है। बथुकम्मा फेस्टिवल या बोनाउलू फेस्टिवल ये तेलंगाना में मनाए जाते हैं। हरेला यूके मतलब उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। निपा वायरस, केरल के कोझिकोड में निपा वायरस के मामले सामने आए हैं। लक्षण इसके क्या होते हैं? निपा वायरस के बुखार आता है, सिर दर्द होता है, कोमा में भी इंसान चला जाता है, मानसिक भ्रम भी रहता है। ये किस वायरस से होता है? पैरा माइकोसविरिडे श्रेणी का एक वायरस है जिसका नाम है हेनिपा वायरस वंश का आरएनए है। आरएनए वायरस है ये निपा वायरस का। इसका कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। इसके लिए क्या देखभाल जरूरी है? जो रोगी होगा उसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन सजग कहाँ चलाया गया? पश्चिमी तट पर चलाया गया। ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सजग। अमयापुरम पटकेलू मिठाई को जीआई टैग मिला। ये कहाँ की मिठाई? आंध्र प्रदेश की मिठाई अमयापुरम पटकेलू को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या कब आया था? जीआई एक्ट 1999 जीआई एक्ट आया था। जीआई टैग क्यों दिया जाता है? क्योंकि किसी विशेष क्षेत्र के विशेष उत्पाद को एक विशेष नाम देने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। ये 10 साल के लिए दिया जाता है। कौन देता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जीआई टैग देता है। पहला जीआई टैग किसे मिला था? पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को मिला था। हाल ही में मिले जीआई टैग कम्बम अंगूर का जीआई टैग मिला है तमिलनाडु को। बसोहली पेंटिंग का जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर को। सुंदरजा आम का जीआई टैग मिला है रीवा मध्य प्रदेश को। काली मिर्च चावल का जीआई टैग मिला है बिहार को। बिहार। काला चावल मणिपुर को मिला जीआई टैग। एक बहुत ही चर्चा में रहा 64 देवी योगिन मंदिर। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। इसका निर्माण किसने कराया था? कच्छप वंश के राजा देवपाल द्वारा निर्माण कराया गया था 64 योगिन मंदिर। ये मध्य प्रदेश में है। द्रौपदी मुर्मू ने एशिया प्रशांत फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया। डीजी एनसीसी ने दिल्ली में अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर का उद्घाटन किया। डीजी एनसीसी ने, एनसीसी के डीजी थे, उन्होंने दिल्ली में अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर का उद्घाटन किया। चलिए देखते हैं कुछ स्ट्रेटेजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट। महाजनपद राजधानी और उनका स्थान। जो 16 महाजनपद थे उनकी राजधानी और स्थान मतलब कहाँ इस टाइम प्रेजेंट टाइम वर्तमान में कहाँ पे है? तो काशी महाजनपद की राजधानी काशी ही थी। ये बनारस में है। सॉरी, आज मैंने ग्रीन पेन यूज कर लिया तो वो सही नहीं दिख रहा है, कल से नहीं करूँगा। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ये पूर्वी यूपी में है। अंग की राजधानी थी चंपा। ये बिहार में है। मगध की राजधानी थी राजगृह। ये गया और पटना में है बिहार के। बाजी की राजधानी वैशाली थी। ये बज्जी बोलते हैं। बज्जी की राजधानी वैशाली थी। ये बिहार में है। मल की राजधानी कुशीनगर। ये यूपी और देवरिया में है। चेदी की राजधानी थी सोठीवती। ये जयपुर में है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ये मेरठ में है कुरु। पांचाल ये कंपिल इसकी राजधानी थी। पांचाल की राजधानी कंपिल और अहिछत्र थी। ये यूपी की है, वो भी है पश्चिमी यूपी। पंचाल। सूरसेना, ये सूरसेन मथुरा की थी। ये पश्चिमी यूपी में ये भी है। अस्मक इसकी राजधानी पैठण। ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अवंती ये इसकी राजधानी उज्जैनी थी। ये मध्य प्रदेश में था। गांधार इसकी राजधानी तक्षशिला थी। ये रावलपिंडी में था। रावलपिंडी पाकिस्तान में है इस टाइम पे। कंबोज इसकी राजधानी पूंछ या हाटक थी। ये राजगीर में है कंबोज।
नहीं, राजौरी में है, राजौरी में, सॉरी, राजौरी में है। प्रमुख शोध संस्थान वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान अनुसंधान संस्थान पणजी गोवा में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक ओडिशा में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय वाला, केंद्रीय वाला कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, यूपी में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। चलिए देखते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में। कौन सा कहाँ है? सहारा मरुस्थल, ये कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल, ये विश्व का सबसे बड़ा है। अरब मरुस्थल, ये अरब द्वीप में, अरब प्रायद्वीप में है अरब मरुस्थल, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ये सभी आते हैं। अरब ये सभी आते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। थार मरुस्थल उत्तरी भारत और पाकिस्तान में। थार ये अपना राजस्थान में थार आधा आधा लगता है। अटाकामा मरुस्थल चिली में है। सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया भी ऑस्ट्रेलिया, सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया ये सब ऑस्ट्रेलिया में। पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना और चिली में है। ग्रेट बेसिन उत्तरी अमेरिका में है। चीन हुआ का मरुस्थल कहाँ है? यूएसए और मैक्सिको में है। सिम्पसन मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन, सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन ये सब ऑस्ट्रेलिया में है। टकला मकान ये चीन में है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में। चलिए देखते नए पॉइंट पे। थियरी माथो ने भारत में नए फ्रांसीसी राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। थियरी माथो, भारत में फ्रांसीसी राजदूत कौन बने हैं? थियरी माथो। तेजू हवाई अड्डे के नए फोरम का उद्घाटन कौन करेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। ये कहाँ है? तेजू हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में तेजू हवाई अड्डा है। कृषक मित्र योजना, सीएम कृषक मित्र योजना, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। इसमें किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। तूफान निगेल आया, श्रेणी 2 का तूफान आया। श्रेणी 2 वाले बहुत ही खतरनाक तूफान होते हैं। अटलांटिक महासागर में आया तूफान निगेल। मोहम्मद सिराज ओडीआई वनडे टीम गेंदबाजी में रैंकिंग में टॉप पे है मोहम्मद सिराज। यूपी गवर्नमेंट ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाने की घोषणा की है। अब 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाया जाएगा। IS&P ग्लोबल ने भारत के वित्त वर्ष 2024 के लिए विकास दर का अनुमान 6.6 कर दिया है। पहले इसने विकास दर का अनुमान रखा 5.6 रखा था, अब 6.6 कर दिया है। कर्नाटक 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को हुक्का तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चा कोई भी नशा नहीं करेगा। ये कर्नाटक सरकार ने किया है। वित्त मंत्री ने किसान ऋण पोर्टल और मौसम पवन मैनुअल लॉन्च किया है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी ने किया है। गुजरात में दुर्लभ धातु वैनेडियम पाया गया। गुजरात में एक खंभात की खाड़ी में मिला है। स्टील के निर्माण में यूज होता है वैनेडियम का। चलिए देखते हैं स्टैटिक जीके का एक दूसरा पोर्शन। महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पढ़नी है। अष्टाध्यायी पढ़नी के द्वारा लिखी गई है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, अकबरनामा अबुल फजल, कादम्बरी बाणभट्ट, राजतरंगिणी कल्हाड़, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, इंडिका मेगस्थनीज, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, हर्षचरित बाणभट्ट, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, मालविका अग्निमित्रम कालिदास, स्वप्नवास दत्तम भास, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वप्नवास दत्तम भास के द्वारा लिखी गई है। चलिए देखते हैं स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन 1857 का विद्रोह का एक परिचय। 1857 के बारे में कि कहाँ हुआ था, किसने नेतृत्व किया था और फांसी मृत्यु किसे हुई थी। दिल्ली स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। उसके बाद में दिल्ली 10 मई को मेरठ से स्टार्ट हुआ, 12 मई को दिल्ली से स्टार्ट हुआ। दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो सेकंड थे प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। बख्त खां प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां ने। हकीम एहसानुल्लाह प्रमुख सलाहकार थे दिल्ली में 1857 की क्रांति के। फांसी मृत्यु किसे हुई? दिल्ली में निर्वासित कर रंगून भेज दिया। किसे? बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर रंगून भेज दिया और 1862 में ये इनका निधन हो गया। लखनऊ में किसने नेतृत्व किया? बेगम हजरत महल ने लखनऊ में नेतृत्व किया। 1859 ईस्वी में नेपाल चली गई बेगम हजरत महल और 1874 में काठमांडू में निधन हो गया। लखनऊ में नवाब वाजिद अली साहब भी थे लखनऊ में
इनकी बेगम थी बेगम हजरत महल। इनका 1856 में जमखंद कोलकाता चले गए। वहीं 1887 में इनका निधन हो गया नवाब वाजिद अली शाह का। इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जाता है। इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने किया। इनको आजीवन कारावास दे दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। झांसी और ग्वालियर में किसने किया? झांसी में किया रानी लक्ष्मीबाई। जून 1858 को युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गई महारानी को। और ग्वालियर में तात्या टोपे ने 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को बंदी बनाकर ग्वालियर में फांसी दे दी गई। तात्या टोपे को फांसी कहाँ दे दी? ग्वालियर में दे दी गई। पूछिए क्वेश्चन की तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई? ग्वालियर में। बरेली या रोहेलखंड में किसने नेतृत्व किया? बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया। दिल्ली में कौन था? बख्त खान था। ये खान बहादुर खान है। फांसी की सजा दी गई इन्हें खान बहादुर खान को। बिठूर कानपुर में नेतृत्व किया नाना साहब ने। इनकी अजीजन बेगम नर्तकी थी। बाबा साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, टीका सिंह, इन्हें सबने नेतृत्व किया था कानपुर से। 1859 ईस्वी के आरंभ में नेपाल में जाकर छिपे नाना साहब और वहीं निधन हो गया। अंग्रेजों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई इनकी, नाना साहब की। जगदीशपुर, दानापुर आरा, ये बिहार में नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया। ये करीब 70 वर्ष के थे, इन्होंने नेतृत्व किया, बहुत बहादुरी से लड़े थे। कुंवर सिंह 26 अप्रैल 1858 को निधन हो गया। कुंवर सिंह का एक हाथ में गोली लग गई थी, तभी इन्होंने अपना एक हाथ काट दिया था। अमर सिंह भी थे, बंदे अली पीर भी थे, ये भी से पटना बिहार में। 1858 में फांसी दी गई थी अमर सिंह बंदे अली पीर को। 17 जुलाई 1857 को फांसी दी गई पीर अली को। अमर सिंह बंदे अली को 1858 ईस्वी में फांसी दी गई। फैजाबाद, जिसे शाहजहाँपुर है, वहाँ से नेतृत्व किसने किया? फैजाबाद इस टाइम पे अयोध्या और शाहजहाँपुर, इन दोनों से नेतृत्व किया मौलवी अहमदुल्ला ने किया। पूर्वोया के राजा की अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था इनके लिए। पूर्वोया के राजा की सूचना पर 1858 ईस्वी में एक हमले में मारे गए थे मौलवी अहमदुल्ला। फतेहपुर में किसने नेतृत्व किया? अजीमुल्ला ने किया। फांसी की सजा इनको हो गई। गोरखपुर से गजाधर सिंह ने किया। मुरादाबाद से अब्दुल अली खान ने किया था। सुल्तानपुर से शहीद हसन ने किया था नेतृत्व। सैदपुर, जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का है, वहाँ से भगवान सिंह जाट ने किया था नेतृत्व। रेवाड़ी, जो हरियाणा में है, वहाँ से राव तुलाराम अलवेल सिंह ने किया था। ये बीमार होने की में से काबुल में 8 सितंबर 1862 को निधन हो गया इनका। कासनगांव हरियाणा और झज्जर हरियाणा, कासनगांव हरियाणा से जियाराम ने किया था नेतृत्व। इनकी 1858 में फांसी हो गई थी। नवाब अब्दुल रहमान खान झज्जर हरियाणा से किया था नेतृत्व। 1857 ईस्वी में दिल्ली कोतवाली में फांसी हो गई। बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल से मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह स्टार्ट किया। 8 अप्रैल 1857 को ईस्वी को बैरकपुर के लाट बागान में फांसी दे दी गई। तभी 8 अप्रैल को इनको फांसी हुई, तभी 10 मई 1857 से मेरठ से विद्रोह स्टार्ट हो गया। असम, दीवान मनीराम, ये पूछा जाता है, असम से किसने नेतृत्व किया? दीवान मनीराम दत्त ने। और कैदवीर सिंह ने, ये कलकत्ता में इनको फांसी हो गई थी। सागर से शेख रमजान ने नेतृत्व किया। संबलपुर उड़ीसा से सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने नेतृत्व किया। 1862 में को आत्मसमर्पण बाद देश से निष्कासन कर दिया गया संबलपुर उड़ीसा सुरेंद्र शाही को। मेरठ से कदम सिंह ने किया, ये पूछा जाता है, मेरठ से नेतृत्व किसने किया था? 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था मेरठ से, यह कदम सिंह ने नेतृत्व किया था। मथुरा से देवी सिंह, ये भी पूछा जाता है, मथुरा से नेतृत्व किसने किया था? देवी सिंह ने किया था। बिजनौर से मोहम्मद खान ने किया था। गढ़मांडला से शंकर शाह राजा ठाकुर प्रसाद ने किया था। रायपुर नारायण सिंह ने किया था। मंदसौर उत्तर प्रदेश से शहजादा हुमायूं फिरोज शाह ने किया था। कुल्लू हिमाचल से राणा प्रताप सिंह वीर सिंह ने किया था। कोटा राजस्थान से जयदयाल हरदयाल ने किया था। अमझेरा मध्य प्रदेश से राजा बरनावर सिंह ने किया था। सतारा महाराष्ट्र से रंगोजी बापू जी गुप्ते राधाकृष्ण डंडसेन ने किया था। गंजम अजनाला वजीर खान ने किया था।
कोटा राजस्थान वाले जयदयाल को हरदयाल को तोप की मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। सिंध 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 से नेतृत्व किसने किया? शाहजादा पी मोहम्मद इमाम बख्श अल्फिकार खान ने किया था। महाराष्ट्र से वासुदेव बलवंत फाड़गे ने किया था, ये पूछा जाएगा। महाराष्ट्र से किसने नेतृत्व किया था? वासुदेव बलवंत फाड़गे ने। आजीवन कारावास की सजा हो गई थी इन्हें। गोलकुंडा गोवा गोलकुंडा क्षेत्र से दी पूजा राणा चिंता भूपति ने किया था। पंजाब से गुरु राम सिंह ने किया था नेतृत्व। इन्हें जेल में बंद किया गया रंगून में। तो ये कंप्लीट हुए आज के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उसमें शेयर भी कर दिया करें। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम ग्लैमर को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है। धन्यवाद।